श्री राधे दोस्तों, घर से ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों मैं काफी टाइम से कुछ सामान को मैं हटा रही हूँ क्योंकि फेस्टिव सीजन आने लगेंगे। जैसे ही अगस्त आएगा वो तीज आने लगेगी, उसके बाद में बहुत सारे जन्माष्टमी आ जाएगी, फिर गणेश उत्सव आ जाएगा, फिर ऐसे करके सारे फेस्टिवल चालू हो जाएंगे। तो हमें टाइम मिलेगा भी नहीं, बारिश का टाइम भी रहेगा। तो अभी जो स्कूल से आने के बाद में मुझे कुछ टाइम मिलता है, उसमें मैं छोटे छोटे से काम करते जा रही हूँ ताकि मेरे को अक्टूबर नवंबर में उस टाइम पे भागा दौड़ी नहीं हो। क्योंकि उस टाइम पे एक तो दिन छोटे होने लग जाते हैं और फिर इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, हम उन्हीं में ही लग जाते हैं, तो हम ये वाला काम नहीं कर पाते। तो आज मैं दोस्तों कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिसको मैं खुद अपनी पर्सनल भी बताऊँ। तो मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं इनको डिस्कार्ड करूँ, लेकिन मैं डिस्कार्ड नहीं कर पाती हूँ। वीडियो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर से कीजिएगा और आप भी बताइएगा कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप डिस्कार्ड तो करना चाह रहे हैं लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रहे। तो चलिए देखते हैं कि वो सारी क्या क्या सारी चीजें होती है जिनको हम डिस्कार्ड करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। उनमें से क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, ये सुंदर सुंदर से वेडिंग कार्ड होते हैं। आप देखिए, इनको देख के ऐसा मन करता है कि हाँ हम कुछ ना कुछ DIY बनाएं। काफी सारे हैं ये और अच्छे ऐसे कार्ड्स होते हैं, मोटे मोटे कार्ड होते हैं। आजकल तो लोग कार्ड में बहुत पैसा खर्च करते हैं, ये देख सकते हो। और मैंने भी इनको इसीलिए रख रखा है कि इसका मैं कुछ ना कुछ DIY करूंगी। तो ऐसे बहुत सारे कार्ड और बहुत सारे होते हैं, किसी भी तरीके के जो कार्ड होते हैं हम उनको संभाल के रखते हैं। ऐसे मेरे पास तो इतने सारे हैं और मैं वो दिखा रही हूँ कि मैं हर बार इनको हटाती हूँ और फिर हर बार मैं इनको रख देती हूँ। पता नहीं मैं क्यों रखती हूँ, मुझे नहीं पता है। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, ये शादी के कार्ड जो हम संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं मुझे नहीं मालूम है, आप भी रखते हो तो आप भी जरूर से बताइएगा। और आप इन कार्ड का क्या करते हो ये भी कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि इसमें भगवान की फोटो लगी हुई होती है तो हम हर कहीं इसको डाल भी नहीं सकते हैं। तो ये ऐसी चीज है जो हमारे हर घर में कहीं ना कहीं रहेगी और बहुत सारा स्पेस भी ऑक्युपाई करती है। तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। सबसे पहली चीज तो दोस्तों ये वाली है जिनको हम अपने घर से चाह कर भी डिस्कार्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके साथ साथ ही दोस्तों ये तो हो गया है शादी का कार्ड। अब दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों, वो भी शादी से ही रिलेटेड है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है। आप देखिए, इस बैग में देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको संभाल के रख रखा है। ये है मेरी शादी का लहंगा जो आज से 33 साल पहले का है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, पहले कुछ इस तरीके के चलते थे, ये वाला है, ठीक है, ये ऐसा है, कुछ इस तरीके के ये लहंगे चलते थे। आजकल इनको कोई नहीं पहनता है और आजकल के जो लहंगे आते हैं वो तो बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, लेकिन ये उतना स्पेस नहीं ले रहा है। और एक चीज मैं दिखाऊं दोस्तों आपको, मेरे पास में सेम कलर का दो है, ये सेम एक जैसे ही है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी एक लहंगा है और ये भी एक लहंगा है, दोनों एक लहंगे हैं। ये मेरे ससुराल से चढ़ा था और ये मेरे मायके से आया था, मामा घर से, वो दोनों है। अब ये दोनों लहंगे सेम कलर के हैं, सेम डिजाइन के हैं और मैंने 33 साल से इनको संभाल के रख रखा है। मुझे नहीं पता मैंने इनको क्यों संभाल के रख रखा है, ना हम किसी को दे सकते और हम यही कहते हैं कि ये यादों के लिए है, यादों के लिए है। और हम शादी के कार्ड और शादी के लहंगे दोनों, आजकल जो चलन चला हुआ है दोस्तों कि रेंट पे ले लो और खामखा कितने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 80,000 के, 50,000 के और 1.5 लाख के, 2.5 लाख के ऐसे लेते हैं, तो वेस्ट ऑफ मनी मुझे तो लगता है। और आप देखिए, इन दोनों की ये वाली चुन्नी भी है, सेम है। ब्लाउज उस टाइम की जो टाइट हो गए वो कहाँ गए पता नहीं, लेकिन ये दोनों एज इट इज और मैंने संभाल के रख रखा है। ना इसको बेटी ने पहना, ना इसको बहू पहनी थी, फिर भी मैंने इसको संभाल के रख रखा है। तो ये चीजें होती है जो इस तरीके से हमारे, अगर मैं इसको बेड में रखूंगी तो वहां पर भी ये जाएगा और अगर मैं इसको अलमीरा में रखूंगी तो वहां पर भी स्पेस तो लेगा ही लेगा। इसका मुझे क्या करना चाहिए आप जरूर से मुझे बताइएगा दोस्तों। तो ये थी दूसरी चीज जिसको कि मैं चाह कर भी डिस्कार्ड नहीं कर पा रही हूँ और शायद आप भी नहीं कर पा। नंबर पर आती है कुछ इस तरीके की हैवी साड़ियाँ और इसमें ये देखिए सीक्वेंस का काम है, किस किस तरीके का ये काम है। और ये वो साड़ियाँ हैं जो एक टाइम पर लगता था कि इसको हम पहनेंगे तो ही हम जिएंगे, अदरवाइज हमारी कोई वैल्यू नहीं है। यही सोच के 5,000, 7,000, 8,000 की इनकी ये साड़ियाँ ली गई थी। अब इनका कोई काम नहीं, इसको क्या कर सकती हूँ मैं, किसको दे सकती हूँ मैं ये साड़ी। इसी तरीके से ये भी एक साड़ी है, आप देखिए इतनी हेवी साड़ी है ये भी। ये देखिए, ये साड़ी कुछ 2015 या 16 के टाइम पे ये वाला फैशन चला था, उस टाइम पे ही ये ली थी किसी शादी के लिए और मुश्किल से इसको 5-6 बार पहना होगा। लास्ट ज्यादा से ज्यादा 10 बार तो पहना ही नहीं होगा,
लेकिन फिर भी ये अलमीरा में रख रखी है। मैं कुछ इस तरीके की इनको बैग में पैक करके इनको रखती हूँ। और अब ये मेरे किसी काम की नहीं है और ना ही ये मुझे अब ये ब्लाउज आएंगे। शायद ब्लाउज तो आ भी जाए, पता नहीं, लेकिन पहनने का मन नहीं करता है। आप देखिए, और ना देने का मन करता है। कुछ तो ऐसी चीजें होती है दोस्तों जिनको हम चाह कर भी डिस्कार्ड नहीं कर पाते हैं। और हमें फिर से उठा के, जब हम कवर्ड अपनी सही करते हैं तो फिर से उठा के मैं इनको रख दूंगी और शायद आप भी इनको रख देंगे। अगर आपने इनका कुछ अच्छा यूज किया हो, अगर आपने इनको कहीं दिया हो, कुछ भी ऐसा हो तो आप मुझे बताना, मैं जरूर से करूंगी। तो ये तीसरी चीज थी दोस्तों जिनको हम चाह कर भी नहीं दे सकते। कितना भी प्रयास करेंगे हम इनको देने का, लेकिन हम दे नहीं पाएंगे। चौथी चीज है दोस्तों, वो भी हम बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। वो होते हैं कुछ इस तरीके के ये मोमेंटो। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सारे हैं ऐसे, ये बच्चों के बहुत सारे हैं। ये देखिए इधर, हम किसको देंगे ये देखिए, ये देखिए, इधर भी इतने हैं और कबर्ड में भी बहुत सारे रखे हुए हैं। ये वही बच्चों के स्कूल के अचीवमेंट हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ हस्बैंड के हैं, हम सबके मिला के पूरा इनका भंडार भरा हुआ है। अब मैं इनका क्या करूं? हमेशा यही होता है, साफ करती हूँ और रख देती हूँ, साफ करती हूँ और रख देती हूँ। ऐसी चीजें होती है जो हम किसी को दे नहीं पाते। अगर हम किसी को देंगे भी तो ये किसी के काम की नहीं होगी। ये 2018 का है और ये 2014 का है। ऐसे अलग अलग हैं, ये कब कब के हैं। ये अभी रिसेंट में ही बेटा को मिला था, ये 2026 का ही है, ये अभी ही जस्ट मिला है, वो है। तो इस तरीके का है ये बेटे का क्लास टॉपर का है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स टॉपर था वो, और ये 2017 का है। तो ये वाला जो सामान है ना दोस्तों, ये भी हम किसी को नहीं दे पाते हैं। तो चौथी चीज ये थी कि इस तरीके के जो भी होते हैं वो हम नहीं दे पाते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और है दोस्तों जो भी हम नहीं दे पाते हैं, वो है, बच्चों ने मुझसे कहा था कि ये हमारी स्कूल की ड्रेसेस है, जब वो पास आउट हुए थे तब की है ये वाली। और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं इनको किसी को दे दूं, कोई तो पहनेगा इनको। ये वही वाली इनके स्कूल के ड्रेसेस की शर्ट्स हैं, इनके ये स्वेटर्स हैं। तो अब मैं इनको विंटर में किसी को ना किसी को दे दूंगी जो किसी के काम आएगा। और दिखाऊं दोस्तों, इनको भी मैंने संभाल के रख रखा है। ये देखिए, देख रहे हैं कितने सारे मेडल्स हैं इनके। बच्चे हमेशा से ही पढ़ने में बहुत अच्छे रहे हैं, तो उनके आप देख लीजिए। अगर मैं गिनने बैठूंगी तो ये कितने मेडल, कितनी ट्रॉफी इनकी है। ये गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल वो है। मुझे इनका क्या करना चाहिए आप जरूर से बताइएगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि जो गोल्ड में मैं गोल्ड पेंट कर लूँ, ओहो टूट भी गया, और सिल्वर में मैं सिल्वर पेंट कर लूँ। स्कूल वाले इसी तरीके से देते हैं। ये सारे के सारे हैंड मेरे स्कूल के हैं, इसमें बाकायदा लिखा हुआ भी है। अब मैं क्या करूँगी इनका? और बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी इसको रखो, ये हमारी यादें हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। कितने सारे हैं आप देखिए, ये है बच्चे की। वो लोग तो अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। ये उनकी हाउस ड्रेस है। तो मैं सोच रही हूँ इन चीज़ों को तो मैं दे दूँगी। ये कपड़े हैं जो बच्चों के, मैंने पूछा बेटे से और बेटी से कि मैं तुम्हारा दे दूँ क्या, क्योंकि ट्विंस बच्चे दोनों एक ही साथ में थे। तो ये दोनों के ही हैं, साथ में ही 12th के बाद में मैंने इनको पैक करके रख दिया। अब उनकी इजाज़त मुझे मिल गई है, बोलिए हाँ मम्मा दे दो, तो मैं अब इनको दे दूंगी। ये देखिए ग्लव्स भी है इनके, और इसमें से जो इनके ब्लेजर वगैरह थे वो मैंने पहले ही किसी को दे दी। तो ये पांचवी चीज़ थी दोस्तों जो हम बच्चों की याद में रखते हैं कि ये हमारे बच्चों की यादें हैं, किस तरीके से वो मतलब नर्सरी से लेकर और 12th तक कंप्लीट किए, फिर वो कॉलेज में गए और कहाँ कहाँ गए, मतलब पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और उनको मिलता रहा। वही तो मैं ये कह रही हूँ ना, ये अभी 26 में भी ये मिला है और ये सिर्फ घर भरते हैं। क्या कर सकते हैं, मिलता है, अच्छी बात। हम अच्छे काम करते हैं उसके लिए हमें भी ये मिलता है। तो दोस्तों ये पांचवी चीज़ थी। छठी चीज़ वो है दोस्तों जो हम चाह कर भी नहीं छोड़ते हैं और नहीं हम उनको मतलब देते हैं कहीं पर भी। ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये दिखाती हूँ। ये है लैपटॉप का कैमरा, जो कि महंगे महंगे आते हैं, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है। जब ये 2021 में जब लॉकडाउन लगा था, कोविड के टाइम पे ये लिया गया था, कुछ मीटिंग्स वगैरह होती थी तब लिया गया था। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से इसमें रख रखा है, क्या पता कोई काम ही आ जाए, लेकिन पता नहीं ये कब काम आएगा।
कुछ इस तरीके के ये फोन्स हैं, ये हर घर में आपको ये मिल जाएंगे, जिनको हम हर बार उठा के रख देते हैं। ये देखिए, ये छठी चीज है दोस्तों, ये देखिए, इनको सबको मैंने अब इस बार एक जगह इसमें कर दिया। और सारी इतनी सारी ये केबल है, बहुत सारी थी ये, इतनी सारी तो मैंने हटा दी, उसमें से ये कुछ मैंने निकाल के रखी। मुझे नहीं लगता कि ये भी अभी कोई काम आएगी, क्योंकि हर फोन के साथ में उनकी अपनी केबल आती है, तो ये सब कोई काम का नहीं है। कुछ ये वाला भी सामान है दोस्तों, जो हमारे हर घर में किसी भी ड्रॉअर में या अलमीरा में कहीं पर भी मिल जाएगा। तो हमें इन सामानों का भी डिस्कार्ड करते रहना है, अदरवाइज हमारा घर इन सब चीजों से बच जाएगा। आप देख सकते हो ये चीजें, आप ना इसको काम की बोल सकते हो, ना आप इसको बेकार बोल सकते हो, आप किसी भी तरीके की नहीं बोल सकते। उसके बाद में दोस्तों जो सातवीं चीज आती है ना, वो आती है कुछ इस तरीके के गैजेट। ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो मैं नहीं लेकर आई हूँ। वो यही है कि ये ऐसे बोलेंगे हाँ हम इनको ठीक करवाएंगे, हम इनको ठीक करवाएंगे, हम इनको ठीक करवाएंगे, रुक जाओ, लेकिन हम इनको ठीक नहीं करवा पाते, क्योंकि एज इट इज ही पड़े रहते हैं हमेशा। और दूसरा हम नया ले आते हैं, और इस तरीके की ये जो घड़ियां होती है, ये देखिए, ये सब ऐसे ही रखा रहता है और ये कोई काम नहीं आता है। तो ये थी दोस्तों आठवीं चीज होती है जो भी हम नहीं दे पाते, जो भी हमारा घर ही भरते रहते हैं, हम कितना सामान निकालते हैं उसके बावजूद भी रहते हैं, वो है दोस्तों ये। इस तरीके की चीजें हम नहीं दे पाते हैं, कारण ये भी जब बच्चे छोटे थे तो बच्चे लेके आए थे, अब बच्चे आते तो नहीं। ये हमारा ऐसे भी मेरे पास में बहुत सारे मिल जाएंगे, कहाँ कहाँ रखे हुए, बेड में, ऑलमोस्ट बेड में ही रखे हुए। तो मैं इनको भी सोच रही हूँ इनको मैं दे दूँ, लेकिन नहीं, बच्चे बोलते हैं नहीं देना है। मैंने बोला चलो कितने दिन संभाल के रखा है, कुछ 1-2 साल वो संभाल लेंगे, फिर उनके बच्चे खेल लेंगे। तो ये सब चीजें भी होती है जो दोस्तों हमारे घर को भरती है, बहुत ज्यादा स्पेस लेके काफी कन्वीनियंट लगाती है। तो आप भी अगर कहीं इन सब चीजों में, इस तरीके की चीजें आपके पास भी है, तो आप भी उनको किस तरीके से डिस्कार्ड करेंगे, क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना दोस्तों, जो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। मैं समझती हूँ कि ऐसी चीजें हर घर में ही होती होगी, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ऐसे वाले बहुत सारे आते। एक टाइम बच्चे इनसे खेलते थे, और अब ये कोई काम के नहीं है दोस्तों। इसके बाद दिखाती हूँ दोस्तों जो चीजें हैं, तो नौवीं चीजें आप देखें दोस्तों, इस तरीके की ये बुक्स देखिए, ये भी बहुत सारी रखी हुई है ऐसी ये जो बुक्स होती है। अब इनका हम क्या करें, हमारे आसपास में कोई लाइब्रेरी नहीं है, निकाल मैं उसी में ही इनको दे देती। और इनका मुझे क्या करना चाहिए आप जरूर से बताना। इस तरीके के ये है, आप देखिए, ऐसी बुक्स है, ऐसी मैगजीन्स है। और पहले जब हम पढ़ा करते थे, वो सरिता होती थी, इंग्लिश होगा होती थी, ऐसी भी बहुत पढ़ी है मैंने भी उस टाइम पे। लेकिन अब तो ये सब कोई पढ़ता ही नहीं है, अब तो हमारी जिंदगी सिर्फ फोन तक की सीमित हो गई है दोस्तों। तो ये वाली भी वो चीज थी जिनको हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं, ना हम कबाड़ी वाले को देते हैं, ना हम रिसाइकल में देते हैं, ना और ऐसी बहुत सारी जो वो बुक होती है ना, भगवान की जो कथाएं होती है, वो भी बहुत सारी रखी हुई है। उसका भी मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता है। तो ये वाली कुछ चीजें थी दोस्तों जिनको मैं चाह करके डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। ऐसे कुछ हस्बैंड जी के पुराने चश्मे जो हमेशा एक ही बात कहते हैं, इसको रखो मैं ठीक करवाऊंगा, लेकिन पता नहीं वो कब ठीक करवाएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह मिल जाएंगे, मैंने सबको एक डिब्बे में डाल के उनके अलमारी में रख दिया है। जब आपका मन करे तब आप इनका यूज कीजिए, नहीं करे तो आप इनका यूज नहीं कीजिए। उसके बाद में आता है दोस्तों कुछ इस तरीके का सामान। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट का सामान है, आप देखिए, और इसमें भी ये देखिए इस तरीके के कुछ ये महंगे, ये मनीष मल्होत्रा का है, ये ओले का है, और ये बहुत सारे हैं लिपस्टिक है, और शायद मैंने इसमें से काफी सारा कुछ दे भी दिया है। और ये एकदम महंगी लिपस्टिक वगैरह है, ये नेल पेंट है, ऐसा भी ये देखिए कितनी महंगे वाले ये भी है, लैक्मे की है ये। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी होता है जो हम ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में हम इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ये सब बेटी के लाए हुए हैं, वो लेके आई थी, वही यूज करती थी, अब वो नहीं करेगी। तो ऐसा है, मुझसे बोला आप लगा, मैं ये सब चीजें नहीं लगाती हूँ, मैं अगर लगा भी लूंगी तो मैं भूतनी जैसी लगने लग जाती हूँ उन सब चीजों में, बच्चों पर ही अच्छे लगते हैं।
तो मैं ये सोचती हूँ वो आई तो वो लगाई कि ना मैं इतने महंगे ये ब्यूटी प्रोडक्ट किसी को दे पा रही हूँ, ना मैं इनको लगा पा रही हूँ, ना मैं इनको रख पा रही हूँ। तो ये कुछ सामान था दोस्तों जिनको हम चाह कर भी नहीं दे पाते। हम यही सोचते ये भी हमारे काम आ जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं आता है, सिर्फ दिमाग में दर्द देता है। और लास्ट में जो चीज आती है दोस्तों वो है इस तरीके के ग्लास जार। तो ये न्यूट्रिला के आते हैं और ऐसे भी बहुत सारे हैं, इसमें कई तरह के अचार के, चटनी के, इन सबके जो जार आते हैं वो हम इसीलिए रख लेते हैं। कॉफी के जार होते हैं इसलिए रख लेते हैं, अच्छे हैं बोलते। बहुत सारा नहीं, काफी कुछ मैंने ऐसा डिस्कार्ड कर दिया। सिर्फ ये 2 बचे हैं वो आपको दिखाने के लिए। ऐसा सामान भी हम डिस्कार्ड नहीं कर पाते। तो दोस्तों कुछ ये सामान था जिनको हम चाह कर भी डिस्कार्ड नहीं कर पाते। हम कितनी भी डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं हमेशा यही कहती हूँ दिवाली कल ही है। मेरा मतलब हमारे घर में सब जानते हैं, मैं ये कहती हूँ दिवाली कल ही है, क्योंकि हम जब तक पूरा काम कंप्लीट करते हैं तब तक में दिवाली आ जाती है। तो आप भी दीपावली की सफाइयाँ शुरू कर दीजिए, नहीं करे हो तो कर दीजिए। और इन सब चीजों का आप क्या करेंगे मुझे बताइए। मुझे तो फिर से इनको भागे लेके जाके रखना ही है। और हाँ, बच्चों के ड्रेसेस में इनमें से देखूंगी, ग्लास जार में इनमें से देखूंगी, हो सकता है मैं टॉयज वगैरह में दे दूँ। के बाद देखते हैं क्या ब्यूटी प्रोडक्ट तो हम किसी को नहीं दे सकते ना, कल कुछ उनके स्किन में कुछ भी हाथ हो जाता है तो वो अच्छी बात नहीं होगी। तो ये सब चीज को मैं नहीं दूंगी। कल केबल चार्ज वगैरह के ये भी यही कहते हैं, हस्बैंड को बोलो तो बोलेंगे नहीं रखो। आपके हस्बैंड भी ऐसे ही बोलते हैं क्या कि नहीं इसको उठा के रखो। तो ये था कुछ कलेक्शन। और आज मैं जब बेड खाली करके मॉर्निंग में ही मैं जब बेड खाली किया था तो ये सामान मैं रख के गई थी, तो मैं इनको उठा रही थी तो मुझे ख्याल आया कि ये वो चीजें हैं जिनको हम चाह कर भी नहीं दे पाते। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बोलिए राधे राधे।